हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है असली धन परिश्रम। दोस्तों, इस कहानी को सुनने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे हर वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक वृद्ध किसान के 5 पुत्र थे। पांचों ही काम धाम कुछ करते नहीं थे, केवल मटर गश्ती किया करते थे। इस कारण किसान बहुत दुखी था। वह अक्सर उन्हें समझाता, मगर वे इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देते थे। एक बार किसान इतना बीमार पड़ा कि उसे अपनी मौत नजर आने लगी। उसने अपने 5 पुत्रों को बुलाकर कहा, अब मेरा अंत समय निकट आ गया है। मैंने तुम्हें बहुत समझाया, मगर तुम काम करना नहीं चाहते, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता लगी रहती थी। मैंने बहुत सा धन एकत्र कर रखा है। धन की बात सुनकर 5 के कान खड़े हो गए। बोले, बापू, कहाँ है वह धन? उस धन को पाने के लिए तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और किसान ने उदास होकर कहा, लगता है मेरा वह धन दूसरा ही भोगेगा। तुम लोग तो मेहनत से जी चुराते हो। नहीं नहीं बापू, आप हमें बताएं कि वह धन कहाँ है। हम उसे पाने के लिए अवश्य ही मेहनत करेंगे। बड़े पुत्र ने कहा, आखिर हमारे होते आपका धन दूसरा कोई क्यों भोगे? क्यों भाइयों? दूसरे बेटे ने कहा। तो बाकी भाइयों ने हाँ में हाँ मिलाई। फिर किसान को विश्वास हो गया कि अब उस धन को पाने के लिए उसके बेटे अवश्य ही परिश्रम करेंगे। उसने कहा, सुनो, वह धन मैंने अपने खेत में छिपा रखा है, वहीं से तुम्हें वह धन प्राप्त होगा। धन का सुराग बताने के बाद किसान की आंखों मूंद गई। बेटों ने उसका अंतिम संस्कार किया और दूसरे ही दिन कुदाल और फावड़े लेकर खुशी खुशी खेत में जा पहुंचे। 5 भाई पूरे सप्ताह तक खेत में खुदाई करते रहे, मगर उन्हें धन नहीं मिला। धन होता तो मिलता। अब तो वे 5 बहुत निराश होकर मेरे मरे हुए बापू को बुरा भला कहने लगे। उनके चाचा को जब यह बात पता चली तो वह अपने भाई की सारी चालाकी समझ गया कि भाई ने इन लोगों को मेहनत करना सिखाने के लिए ही झूठ बोला होगा। अतः उसने उन 5 से कहा, देखो, जब तुम्हारे पिता ने मरते समय कहा है कि खेत में धन है, तो यहाँ से अवश्य ही धन निकलेगा। हो सकता है धन काफी नीचे चला गया हो और फसल के साथ बाहर निकले। अब तुम लोग इस खेत में गेहूं बो दो। अंत में उन्होंने उसी दिन खेत में गेहूं बो दिए और खूब मन लगाकर खेत की देखभाल करने लगे। समय आने पर अच्छी फसल प्राप्त हुई और उसकी मंडी में अच्छे दाम भी मिले। उस धन को देखते ही उनकी समझ में आ गया कि उनके पिता की बात का वास्तविक अर्थ क्या था। वास्तव में सच्चा धन तो परिश्रम है। परिश्रम से ही धन की प्राप्ति होती है। असली धन परिश्रम है। परिश्रम से ही धन की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद।